ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शुरू किया था, उसी को हम आगे रखते हुए पढ़ते हैं स्पीच कंटेंट। जो अगला उसका कंटेंट है वो स्पीच है। इसमें हम देखते हैं लॉस ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला स्पीच का टाइप जो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है मैनर, वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें लॉस ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे ए से शुरू हुआ, उसको बी तक जाना था, लेकिन वो बीच में ही डाइवर्ट हो गया। तो इस हिसाब से मतलब वो एक टॉपिक से शुरू होके थोड़ा डाइवर्सन, फिर और डाइवर्ट होके फाइनली गोल तक रीच नहीं कर पाता है। दैट इज़ इनकोहरेंसी। इसी को हम इनकोहरेंट स्पीच बोलते हैं, इसी को ही हम इनकोहरेंट टॉकिंग बोलते हैं, और इसी का ही नाम लॉस ऑफ एसोसिएशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द डिरेलमेंट। डिरेल मीन्स इसका एक करेक्ट मीनिंग बोलूँ मैं तो वो होता है पटरी से उतर जाना। ठीक है, जैसे ए से बी तक जाना था हमें बात करते हुए, मतलब हमने बी के बारे में पूछा पर वो शुरू हुआ ए टॉपिक से, फाइनली वो उससे डाइवर्ट होके कम्प्लीटली लॉस्ट, उस पर उसने फोकस ही नहीं किया कि जो हम चीज़ पूछे हैं उस पर। तो ये देखने को मिलता है, दैट इज़ डिरेलमेंट। अगला आता है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी का मतलब गोल गोल घुमाया जाता है, उस चीज़ पे आता है लेकिन उस पर भी पूरी तरह से नहीं आता है, पर वो उसके आसपास घूमता रहता है। जैसे हम फ्रेंड्स, उसका बेस्ट फ्रेंड पूछेंगे तो वो अपने और फ्रेंड्स के बारे में बताएगा, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताएगा, ठीक है, लेकिन वो उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं बता पाता है। दैट इज़ द टेंजेंशियलिटी। ओके, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म ये एक टर्म, नियो मीन्स न्यू वर्ड्स, लॉजिज्म यानी वर्ड क्रिएट करना। सो दिस इज़ द मीनिंग दैट क्रिएटिंग वंस ऑन न्यू लैंग्वेज और न्यू वर्ड्स, दैट इज़ नियोलॉजिज्म। ओके, वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन मीन्स सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करे जा रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सब स्पीच के डिसऑर्डर्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक ब्रीफ में समझाया है, जो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू को देख रखते हुए मैंने समझाया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ आपको, थ्योरी आपको बुक्स में अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको बेटर होगा कि आपने नोट्स या फिर जो भी कुछ ले रखा है आपने, उसके साथ आप थोड़ा करते रहें तो अच्छे से पता चलेगा। अभी देखिए, एक नियोलॉजिज्म के बारे में हमने देखा। तो नियोलॉजिज्म है वो स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस का एक स्पेसिफिक साइन है। मीन्स यदि नियोलॉजिज्म मिल रहा है तो उसमें मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है या फिर कोई अदर साइकोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम कंटेंट की बात करते हैं, स्पीच कंटेंट। तो देखिए, जो थॉट होता है, थॉट का या फिर कंटेंट का जो डिसऑर्डर है, दैट इज़ डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या है? एक डिसऑर्डर है थॉट या कंटेंट का। हम इसको पढ़ते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार के डेल्यूजन देखने को मिलता है। तो मोस्टली आपने अदर बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डेल्यूजन इज़ द फास्ट बिलीफ, सॉरी false belief, sorry. Religion is the false belief. Means you can say that the peasant has the firm fixed belief that are false. मीन्स ये प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई है वो चीज़ कि हाँ ये है, तो ये है डेल्यूजन। ठीक है, ये क्या होता है? कल्चरल बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आउट कीपिंग, मीन्स उससे जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। जो उसको पढ़ा है, उसने देखा है, उससे इरिलीवेंट हो सकता है वो। एक देखिए, इलॉजिकल ओरिजिन होता है, मॉर्बिड ओरिजिन। तो मॉर्बिड जेलसी एक इसी का टाइप है, जिसका क्या होता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ? मॉर्बिडिटी से हुआ है, किसी इलॉजिकल से। जैसे वो सोचता है कि एल्कोहल पीने से इम्पोर्टेंस हो जाएगा मुझे, तो ऐसा उसका दिमाग में बैठ गया। दैट इज़ मॉर्बिड ओरिजिन, इलॉजिकल ओरिजिन से है। अब एक ओथेलो सिंड्रोम है, ये मॉर्बिड जेलेसी को ही हम ओथेलो सिंड्रोम बोलते हैं। बेटर होगा आप इसको एक बार गूगल और कीजिएगा, क्योंकि जो टर्म मिलता है ना नया, उसको यदि आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। ये वही ट्रिक्स है बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इससे क्या होता है कि दिमाग में कैसे चीज़ बिठानी है, वो सब मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। तो ओथेलो सिंड्रोम, ये आप गूगल कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो सोचता है कि उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है, ही और सी इज़ नॉट फेथफुल टू हिम। ठीक है, जो मतलब पेशेंट है वैसे सोचती है कि उसका सेक्सुअल पार्टनर उसके लिए फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है। दैट इज़ ओथेलो सिंड्रोम। ओके,